सभी सोशल मीडिया के वॉरियर्स को नमस्कार। दोस्तों, मैं दिल्ली देहात के ऐतिहासिक गांव कंजावला में खड़ा हूं, जिसको जाना जाता है कि किसानों की जब पहली आवाज़ उठती है तो इस गांव की नेतृत्व में आवाज़ उठती है। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे के ऊपर आया हूं कि दिल्ली के अंदर आपकी जानकारी मैं बताना चाह रहा हूं, 365 गाँव हैं, जिसमें से बहुत सारे गांव शहरीकृत हो गए, पर लेकिन 197 गांव आज भी ऐसे हैं कि जिनके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से खेती होती है, और उनमें से 49 गांव ऐसे हैं जो ग्रीन बेल्ट के गांव हैं, और बाकी 145 के आसपास गांव ऐसे हैं जो लैंड पुलिंग के गांव हैं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम गांव के लोगों के साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है कि जिसका आप सुन के खुद अचंभा मानेंगे। 1996 से चकबंदी स्टार्ट हो रखी है कंजावला गांव में और खेड़ा कला में, फूट खुर्द में, सिंगोला में। 1996 से लेके आज तक वो चकबंदी चालू है, उसका बस्ता बंद ही नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, आज करीब 28-29 साल तक हो गए हैं जो चकबंदी स्टार्ट होती है तो साल 2 साल के अंदर बंद हो जाती है, और उसके बाद उसका बस्ता बंद हो जाता है, और उसके बाद सेल परचेज शुरू हो जाती है, मोटेशन होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रखा है, यहाँ पे ये हो रखा है 1996 से लेके आज तक चकबंदी कागजों में चल रही है, जिसकी वजह से झगड़ों ने यहाँ पे रूप ले लिया है। पटवारी, गिरदावर और तहसीलदार के यहाँ पर लूट खसोट चल रही है, लोग परेशान हैं। शक्ति जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या कहानी है, लोगों को बताएं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आप बताएं। इधर देखिए। देखो, ये चकबंदी जो है इसमें इतनी गलतियाँ हैं कि इसका सुधार होना बड़ा मुश्किल है। इसमें एक तो ये प्लॉटों की बहुत ज़्यादा समस्या कर रही है, एक्स्ट्रा प्लॉट लगे हुए हैं, अनुमति से चल रहा जो कुछ चल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज 1996 से ये चकबंदी चालू है, ये गलत सलत किया तो किसने किया? डिपार्टमेंट ने किया, महकमा ही करता है। इस महकमे के ऊपर हमें लगाम लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए, इसकी गलतियाँ ठीक करा के, गलती ठीक करा के बस्ता बंद होना चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये महकमे वाला जिम्मेवार है, ये दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। बिल्कुल। दोस्तों, ये कहना शक्ति सिंह जी का है कि हमारा कसूर क्या है कि 1996 से चकबंदी चल रही है और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। जय भगवान। वकील साहब, आपका क्या कहना है? ऐसा है कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसका अड्डा बना रखा है, पैसे खाने का, कमाने का काम कर रखा है, और 28 साल हो गए, किसी का कोई वो नहीं करा। आपस में भाईचारा मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और एफसी की कोर्ट में गए हुए हैं, किसी का निदान इनके बस का नहीं है। पैसे लगा के लेके आज मेरे नाम कर दिया, कल शक्ति के नाम कर दिया, परसों किसी तीसरे के नाम कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा कि पड़ोसी का झगड़ा होता था, वो तो समझ में आती थी, सगे भाइयों को आपस में लड़वा दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार ने आज प्लॉट एक के नाम लगाया, कल दूसरे के नाम लगा दिया। ये आप कहना चाहते हैं? और ये इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेवार है, ये कहना जय भगवान साहब का है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं गांव में, ये जो चकबंदी पूरी नहीं हुई है तो? इसमें लूट खसोट चल रही है, और क्या चल रहा है? लूट खसोट इतनी चरम सीमा पे चल रही है, लोग परेशान हैं और आज भी कोस रहे हैं, हे भगवान हमारे गांव की ये चकबंदी क्यों स्टार्ट हुई थी, क्यों बंद नहीं हो रही? प्रधान हरकेश जी, आप बताएं। कमियां तो बहुत ज़्यादा हैं, एक दूसरे के प्लॉट लगा दिए जाते हैं। ग्रीन बेल्ट जो थी, उस ग्रीन बेल्ट में भी प्लॉट लगा दिए 100 फुटे रोड पर, इधर उधर से पैसे पूछे लेकर के। और जो ओरिजिनल काम है, जैसे किसी के माँ बाप मर गए हैं, उस ज़मीन की मोटेशन होनी है, रजिस्ट्री होनी है बच्चों के नाम, वो नहीं हो रही है।
सारी मोटेशन वे सब कुछ ऐसे की ऐसी। बिल्कुल ठीक कहा कोई भी काम कि नहीं ये आज 28-29 साल से जो ये प्रक्रिया चालू है, जो बंद नहीं हो रही है, उसकी वजह से बहुत सारे विकार आ गए, जहाँ लूट खसोट चरम सीमा पे है, थाना कचहरी चरम सीमा पे है। और उसके साथ साथ इस 28 साल में अगर किसी का पिताजी वगैरह डेथ हो गई तो उसके जमीन बच्चों के नाम मोटेशन नहीं हो रही। पप्पी जी, यहाँ के आप समाज सेवी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 तरीके के गांव हैं। एक गांव है जिनमें 28 साल से 29 साल से चकबंदी स्टार्ट हो रखी है, बंद नहीं हुई है। दूसरे गांव ऐसे गांव हैं कि जिनके अंदर स्कीम में प्रस्तावित है, जैसे हिरणकूदना है, लाड़पुर है, दरियापुर है, औचंदी है, जिन गांवों के अंदर सरकार ने प्रस्तावित की हुई है कि वहां चकबंदी होनी चाहिए, जो कि स्टार्ट नहीं हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सरकार के उदासीन रवैये की वजह तो से? यही कह रहे हैं जी, जैसे कंधावले का ये बस्ता बंद होना चाहिए और जैसे लाड़पुर का करनी का जो वो है वो चालू होना चाहिए, ताकि उनको भी बस्ती थोड़ी वो बढ़े। वहाँ पे प्लॉटों की बड़ी दिक्कत हो रही है। और आप वो जो आवाज़ उठाओ देहात की, देखिए बिल्कुल ठीक कहा कि जिन गांवों में लाल डोरा बढ़ना चाहिए वो बढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि सरकार ने 30 साल पहले 25 साल पहले प्रस्तावना की हुई है कि लाड़पुर, हिरणकूदना जैसे गांवों के अंदर चकबंदी होनी चाहिए, वहां कुछ हो ही नहीं रहा। 1908 में लाल डोरा बढ़ा या 1952 में लाल डोरा बढ़ा, उसके बाद गांव के लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि दिल्ली सरकार को समय रहते, दिल्ली के एलजी को, जिन गांवों में चकबंदी का काम पूरा हो गया उनका बस्ता बंद होना चाहिए, और जिन गांवों में प्रस्तावना की हुई है वहां चकबंदी चालू होनी चाहिए। और तीसरा, जिन गांवों में लाल डोरा नहीं बढ़ा है और वहां चकबंदी नहीं हो सकती है, तो उसके लाल डोरे के साथ लगती हुई आबादी को एक्सटेंडेड लाल डोरा लागू मानते हुए रेगुलराइज कर देना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं। जय भगवान जी, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा है जी, हमारी जो ज़मीन है गांव के लगती हुई है, अगर वहाँ बनाते हैं तो पटवारी और पुलिस आके खड़े हो जाते हैं कि भाई तुम यहाँ नहीं बना सकते। अब हम रहे तो कहाँ रहे? बिल्कुल ठीक है। जब अनाधिकृत कॉलोनियों को पास किया जा सकता है तो गांव के साथ लगी हुई बड़ी हुई आबादी में रहने वाले लोगों को क्यों पुलिस और शासन और प्रशासन रोकती है? ये कहना चाहते हैं आप, यही बात कहना। दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि इस दिल्ली के अंदर 2 दिल्ली बस्ती हैं। एक वो दिल्ली है कि जिसकी रखवाली केंद्र सरकार करती है और साथ में दिल्ली सरकार करती है, और एक वो दिल्ली है जो गांव के लोग रहते हैं, उनकी रखवाली कोई नहीं करता, करते हैं तो खुद ही करते हैं। ये है हमारे दिल्ली का हाल। अगर ये हाल ऐसा है तो ऐसी दिल्ली नहीं चाहिए। हमें वो दिल्ली चाहिए जो समान दृष्टि से सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, कनाट प्लेस में रहने वाले लोग भी महसूस करें ये सरकार मेरी है, और गांव के लोग, कंजावला के लोग, हिरणकूदना के लोग, लाड़पुर के लोग ये भी महसूस करें ये दिल्ली हमारी दिल्ली है। मैं आपसे यही कहूंगा कि समय रहते दिल्ली सरकार को जागना चाहिए। दिल्ली के एलजी से मैं गुहार लगाऊंगा कि वो कुतुबगढ़ तक तो चले जाते हैं, पर जिन गांवों के अंदर चकबंदी की दिक्कत है उन लोगों के बारे में वो सुनते नहीं है, सोचते नहीं है। यही कहना चाहता हूं। दोस्तों, आपने मुझे सुना, आपने मुझे लाइक किया। मैं डॉक्टर नरेश कुमार, दिल्ली से आपका साथी, आपका दोस्त। नमस्कार।